श्रीकृष्ण की कथा भाग 7 गोपों की लीला और अन्नकूट उत्सव। वृंदावन में श्रीकृष्ण की लीलाएं दिन प्रतिदिन नई छवि दिखा रही थीं। गोप और गोपियां अब केवल उन्हें बालक नहीं, अपने आराध्य की तरह मानने लगे थे। एक दिन गांव में उत्साह की लहर दौड़ गई। इंद्र पूजा की तैयारी हो रही थी। गोकुल वासियों का विश्वास था, इंद्र ही वर्षा के देवता है, उन्हीं से अन्नवृष्टि होती है। लेकिन श्रीकृष्ण ने प्रश्न किया, क्या इंद्र हमें अन्न देता है या हमारी भूमि, गोवर्धन पर्वत, गौएं और परिश्रम? सब चुप। श्रीकृष्ण ने समझाया, हमें प्रकृति का धन्यवाद करना चाहिए, न कि घमंडी देवताओं का। कृष्ण की बातों में सच्चाई थी। पूरे वृंदावन ने इस बार इंद्र की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा की। अन्नकूट उत्सव हुआ। सैकड़ों व्यंजन बनाए गए, पर्वत रूपी भोजन को सजाया गया और हर घर में उत्सव का माहौल था। लेकिन इंद्र को यह अपमान लगा। उसका अहंकार आहत हुआ। क्रोधित होकर उसने काले बादल भेजे। भीषण तूफान, मूसलधार बारिश और बिजली की गड़गड़ाहट से गोकुल कांप उठा। तभी श्रीकृष्ण ने किया अद्भुत कार्य। उन्होंने एक ही हाथ पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सबको उसके नीचे शरण दी। 7 दिनों तक बारिश होती रही, पर गोपियाँ, पशु और बच्चे सब सुरक्षित रहे श्रीकृष्ण के नीचे। उनका चेहरा शांत था, मुस्कान स्थिर। इंद्र ने जब यह देखा तो उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। वह स्वर्ग से नीचे आया, झुका और कहा, हे देव, मैं तुम्हें एक बालक समझ बैठा, आज जान गया तुम ही नारायण हो। श्रीकृष्ण ने कहा, धर्म कभी अभिमान से नहीं चलता, प्रेम, सेवा और विश्वास से चलता है। उस दिन से वृंदावन में न केवल श्रीकृष्ण की भक्ति बढ़ी, बल्कि प्रकृति के साथ संतुलन और श्रद्धा की भावना भी गहरी हो गई। अगला भाग जल्द आएगा। भाग 8 गोपियों का वियोग और रास का रहस्य, जहाँ प्रेम, त्याग और आत्मा की पुकार से जुड़ा होगा श्रीकृष्ण का एक और चमत्कार। बने रहिए श्रीकृष्ण की कथा के साथ। हर भाग में छिपा है एक दिव्य संदेश।